तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें चल रहा था प्रैक्टिस सेट नंबर 7। मैथ के प्रैक्टिस सेट आर्मी के जो चल रहे थे उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चल रहा है। इसमें मैथ का ये पहला क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है मैथ का पहला क्वेश्चन। 3/5 -2/7 प्लस 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखो क्या करेंगे। 3/5 -2/7 प्लस 1/3। तो ये संख्या जो ये इसका मान ज्ञात करने के लिए नीचे की संख्या का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 5 7 का एलसीएम कितना होता है? 105 होता है। ठीक है, तो इनमें 105 से भाग दे गुना कर लेंगे सबको। 105 से गुना करेंगे तो इसको करेंगे कितनी बार आएगा? 35 बार। इसको काटेंगे कितनी बार आएगा? 7 एकम 7, बच गए 3, 15 बार। इसको काटेंगे कितनी बार आएगा? 21 बार। तो अपने पास क्या बच गया? 21 गुणा 3। और इधर क्या बच गया? माइनस था ना यहाँ पे, 15 गुणा 2। आगे क्या बच गया? प्लस 35 गुणा 1 बटे 105। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना पूरा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 माइनस 30 प्लस 35 कितना था? कितना था अपना? 63 माइनस 30 प्लस 35 बटे 105। ठीक है, इनको सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 और 63 कितने हो गए? 5 और 3 8 और 6 और 3 9। इसमें 30 घटा देंगे तो कितना हो गया अपने पास? 68/105। ठीक, अब ऑप्शन में देखो कौन सा है 68/105। ऑप्शन ए। आ गया समझ में? इसमें नीचे का एलसीएम लेना है। नीचे सवाल में देखो इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे कितने आ जाएगा? एलसीएम 105 आ जाएगा बटे कितने आ जाएंगे? 68। ठीक है, ऑप्शन ए अपना हो जाएगा। आगे चलेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ये दो, अरे यार ये देखो, सॉरी, ये देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग और गुणनफल क्रम से 12 और 35 है। नीचे दिए गए विकल्प में से ज्ञात कीजिए। तो ये इनके बीच में डैश है। ठीक है, ये 93 नहीं है, 9 और 3 है। ठीक है, बीच में डैश है इनके, 8 और 4, 7 और 5, 6 और 6। ठीक है, ये ऐसे डैश है इनके बीच में, आप समझ जाना। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। तो ये देख क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या। अब योग क्या है उनका? एक्स मान लेते हैं और दूसरी मान लेते हैं वाई। उनका योग क्या दे रखा है? 12। और उनका गुणनफल क्या दे रखा है? एक्स गुना वाई। उनका गुणनफल क्या दे रखा है? 35। तो अपन को इसको अगर इसको मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपके पास इतना टाइम और आपको समझ में नहीं आएगा। तो अपन ऑप्शन से करेंगे। देखो ऑप्शन से करो इनको। 3 9 और 3 कितने हो रहे हैं? 12। ये तो बन रहा है पहला वाला तो, लेकिन इसमें गुना करने पे देखो 9 3 27, दूसरा वाला नहीं बन रहा। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। 8 और 4 12, जोड़ने पे तो 12 हो रहे हैं लेकिन गुना करने पे 35 होने चाहिए। 8 चौक 32 हो रहे हैं, तो ये भी नहीं हो रहा। ये देखो जोड़ने पे 12 हो रहे हैं, 6 से 12, लेकिन गुना करने पे 36 हो रहे हैं। अपन को चाहिए 35, तो ये भी नहीं हो रहा। ऑप्शन बच गया अपना 3। तो इसको इसको वेरीफाई करते हैं। देखो 7 और 5 12 हो गया, 7 पंजू 35 हो गया। तो अपना ऑप्शन सी आ गया ना समझ में? आप इसको मेथड से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और मेथड से आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखो अगला क्वेश्चन है अपना, 3 घंटियाँ 12 मिनट 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे 10 AM पर एक साथ बजती है तो अगली बार एक साथ कब बजेगी? तो ये देखो ये एलसीएम का क्वेश्चन है।
ठीक है। आप इसको एलसीएम लेंगे 12, 15 और 18 का, ये इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हर बार ये क्वेश्चन बनता है घंटियों का। कितनी बार यहाँ पे घंटियाँ बोलेगा, या फिर ये बोलेगा सड़क पे लाइटें जुप रही है तो कितनी टाइम बार 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 में जुपेंगी। तो इनको देखो एलसीएम लेंगे अपन 12, 15 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो इसका 3 से करेंगे इसको, 3 चौक 12, 3 पंज 15, 3 छिकी 18। तब इसको 2 से काटेंगे, 2 बार गया, 5 बार नहीं जाएगा, 3 बार गया। देखो 5 × 15, 15 दूनी 30, और ये हो गया 6। 30 और गुणा 6 कितने हो गए? 180। ठीक है, अपना एलसीएम कितना आ गया? 180 आ गया इनका। तो ये बोल रहा है 10 AM पर एक साथ बजती है, तो मिनट है, तब इसको घंटे में करने के लिए इसको कितने क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे, तो 3 आ गया, 3 घंटे हो गए। तब एक साथ बजती है, तो अगली बार कब बजेगी? तो 10 के बाद में देखो 3 घंटे आ गए अपने पास, 10 के बाद में 10, 11, 12, 1, 2। 10 के बाद में कब बजेगी? एक बार 11 बार बजेगी, 12, 1 बजे बजेगी 10 के बाद में, क्योंकि 1, 2, 3 घंटे होते हैं ना। 10 और 3 13, 13 पे कितना बजता है? 1 बजता है। तो ठीक है, 1 बजे बजेगी। और एक कौन सा बजेगा? PM वाला 1 बजेगा। ठीक है, AM वाला नहीं बजेगा, PM वाला, क्योंकि 10 AM के बाद में PM आता है, तो PM वाला ये बजेगा। आप जल्दी में ऑप्शन A करके मत कर देना, क्योंकि AM और PM भी देखना होता है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे अपन। ये देखो अगला क्वेश्चन अपना औसत का। ये बोल रहा है चार क्रमागत संख्याओं का औसत 73 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 73 है। तो इन 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 73 एक सम संख्या है नहीं, ये तो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको वो देखेंगे, इसके आगे सम संख्या बनाने के लिए 74 एक संख्या है और एक 76 संख्या है। तो सबसे बड़ी बोल रहा है, तो बड़ी तो यही हो गई। अब इसके पीछे देखो 72 है और एक 70 है, तो ये तो इनका औसत है। आपको वेरीफाई करने के लिए 70 और 76 को जोड़ के इसमें 2 का भाग देंगे तो 73 आएगा। ठीक है, ये तो इनका औसत हो गया। और ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 76 है, तो ऑप्शन दोनों 76 आ जाएगा अपना। ठीक है, आ गया समझ में? फिर से समझो, देखो ये बोल रहा है 73 है, तो इसके बाद में सम संख्या कौन सी है? सम संख्याओं का औसत बोल रहा है, तो 73 के बाद में 74 और एक 76, तो सबसे बड़ी संख्या यही हो गई। ठीक है, आगे देखोगे। देखो अगला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्वेश्चन पढ़ते टाइम। अगर आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है देखो, एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से दिल्ली से सूरत जाता है। ठीक है, यात्रा में 20 घंटे लगते हैं उसको, पूरी यात्रा में 20 घंटे। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से साइड से जाता है ना, और 40 किलोमीटर प्रति औसत घंटे की चाल से तो पूरी वापस आता है, तो इधर से वापस आएगा कितने से? 40 से। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। तो देखो आपको ये क्वेश्चन, इसकी 20 घंटे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो क्या है कि ये क्या होता है, कुल औसत दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? A2 गुना A गुना B बटा A प्लस B, ये औसत दूरी निकाल देते हैं। ठीक है, देखो कैसे, पहली चाल ये, दूसरी चाल ये, आने की जाने की। 60 गुना 40 गुना 2 बटा 40 प्लस 60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 60 गुना 40 गुना 2 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो क्या हो गया? 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो गई। ठीक है, ऑप्शन सी। सूत्र याद रखना आप, 2AB बटे A प्लस B, ये किसका है? औसत चाल निकालने का सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अपन अगला क्वेश्चन है प्रतिशत का। क्या बोल रहा है 35/40। प्रतिशत लगाने प्रतिशत में बदलने के गुना करते हैं 100 से, हटाने के लिए भाग देते हैं, लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, दो से दो बार कट गया और ये 5 बार कट गया। तो अब कितना बच गया देखो, 25, इसको गुना करेंगे 25 हासिल की 2, 5 15 2 17/2। तभी कितनी बार कट जाएगा, 87.5 बार कट जाएगा। ठीक है, काट लेना अपन, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ए की आय यदि ए की आयु बी से 2 गुनी है तो ए और बी की आयु का अनुपात। ए की आयु बी से 2 गुनी है, बी की ए है तो ए की 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ए और बी का आयु का अनुपात क्या हो गया, 2:1। देखो गाइस, ये अपना अगला क्वेश्चन है। यदि एक दीवार को 7 दिन में बनने के लिए 10 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक दीवार को 7 दिन में बनाने के लिए 10 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो उस दीवार को 14 व्यक्तियों को कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो इसमें वो MDH वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें देखो 7 दिन में 10 व्यक्ति काम करते हैं, तो 14 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, कितने दिन का मान रख देंगे x। तो मैंने आपको बताया था बराबर के साइड में संख्या कट जाएगी, तो ये 2 बार कट गई, तो ये 5 बार कट गई, तो 5 दिन में 14 व्यक्ति काम कर देंगे। ठीक है, देखो आपको नॉर्मली समझाता हूँ। 7 दिन में कोई काम कर 10 व्यक्ति, ऐसे नहीं यार, जैसे 10 व्यक्ति 7 दिन में एक दीवार बनाते हैं, तो 14 व्यक्ति कितने दिन में एक दीवार बनाएंगे, ऐसे है ये सवाल। तो देखो 7 से 2 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, 1 से 1 कट गया, तो x का मान आ गया अपना 5। तो 5 दिन में 14 व्यक्ति काम कर देंगे पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन है देखो, यह 2,25,000 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, घबराना मत, क्योंकि 2.5 वर्ष वही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अपन इसको नॉर्मली लिख लेंगे। देखो ये 2,25,000, 2,25,000 गुना 4%, परसेंट का नीचे 100 लगा देंगे, गुना 2.5 वर्ष का क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 5। ये देखो क्या था, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 से 2 बार कट गया, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा अपना, 1 जीरो और लग जाएगी, तो इसमें से 1 जीरो हट जाएगी, तो 1 जीरो कम, देखो 2 जीरो वाला संख्या कौन सा है, ये वाला ए। हो गया, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। ये देखो चाल और दूरी का क्वेश्चन सवाल है। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 40 मिनट में दूरी तय करता है। यदि वह कितनी भी दूरी तय करता होगा, वो अपनी दूरी बतानी है। तो यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो समान दूरी कितने समय में क्लियर करेगा वो। तो अब देखो क्या बोल रहा है, अपना सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी अपने पास है नहीं, तो चाल कितनी है, 3, चाल अपने समय ये रहा, गुना 40। अब देखो ये समय, चाल तो किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन ये टाइम है ना, ये छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए, ये मिनट में, इसको घंटे में करने के लिए साइड से भाग दे देंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 दूनी 6 और 2 से 4 में 2 का भाग देंगे, 2 आ जाएगा। तो दूरी अपने पास कितनी आ गई, 2 किलोमीटर दूरी आ गई। तो क्या बोल रहा है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो समान दूरी, अपनी समान दूरी यह है,
और कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो क्या आ जाएगा 4। तो मिनट में बोल रहा है तो इसको 60 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 से 60 30 बार कट गया, तो 30 मिनट में कर देगा वो आराम से क्लियर। ठीक है, आगे देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन मैथ में बन जाता है, रीजनिंग में बन जाता है। ठीक है, आयु का ये क्वेश्चन है, राम की आयु श्याम की आयु से 4 वर्ष कम है। तो ये राम हो गया और ये श्याम हो गया। तो श्याम की आयु मान लेते अपन कितनी है, यहाँ तक पर बस ये क्वेश्चन पढ़ो अपना, आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस इतना पढ़ो, छोटा छोटा क्वेश्चन करके छोटा छोटा सवाल किया करो बस। राम की आयु x है तो 4 वर्ष कम है किसकी, और श्याम की आयु से 4 वर्ष कम है, तो इससे 4 माइनस कर देंगे तो ये अपना पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ तक पूरा सवाल हो गया। तो उनकी आयु का योग कितना है 42, तो इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो बराबर में 42 आना चाहिए। तो देखो, तो इनको सोल्व करो, x माइनस 4 प्लस x बराबर 42, तब ये 4 है, ये यहाँ तक सोल्व करेंगे इसको तो 2x हो जाएगा, है ना, और ये माइनस का 4 इधर चल जाएगा तो बराबर में 46 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 2 से इसको काटेंगे 23 आ गया, तो x का मान अपने पास 23 आ गया। ठीक है, तो अपन सवाल शुरू में क्या था, अब देखो राम की आयु श्याम की आयु से, ये राम है ये श्याम है, तो श्याम का मान x था और राम x माइनस 4 था, तो श्याम कितना हो गया 23 हो गया, तो 23 में 4 कम कर देंगे, ये x 23 माइनस 4 तो कितना हो गया 19। ठीक है, तो राम की आयु कितनी है 19 वर्ष। थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक घन का आयतन ज्ञात करिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। ठीक है, नॉर्मली है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।